बड़ी खबर है, राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है। हादसा हुआ है राजस्थान के झालावाड़ में और हादसा स्कूल में हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये स्कूल जो है इसकी छत ढह गई है। इसके नीचे कई बच्चे दबे हुए हैं। हादसे में 4 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। यह हादसा पिपलोदी गांव में हुआ है। अचानक स्कूल बिल्डिंग की छत ढह गई और इसके बाद अफरा तफरी। इस हादसे में कई बच्चे स्कूल की छत के नीचे दब गए। मौके पर इस वक्त बचाव दल मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल बच्चों को हादसे के बाद अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद जेसीबी की मदद ली जा रही है। मलबा हटाने का काम चल रहा है और मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सभी घायल बच्चों को मनोहर सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल बताया जा रहा है भारी बारिश की वजह से स्कूल की छत ढह गई। जिस वक्त हादसा हुआ स्कूल में कई बच्चे मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में तो जैसे हड़कंप मच गया। लोग स्कूल की तरफ दौड़े। स्कूल में मलबा और मलबे में नीचे दबे मासूम, उनको बचाने के लिए सबसे पहले स्थानीय लोग खुद ही मदद के लिए पहुंच गए। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा, जेसीबी की मशीन मौके पर लेकर आई गई। मलबा हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्कूल का हिस्सा ढहा हुआ नजर आ रहा है। ढह गया स्कूल का ये हिस्सा, छत गिरी और उसी की चपेट में नीचे जो मासूम स्कूल में मौजूद थे, क्लासरूम में बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो इसकी चपेट में आए। मलबे में दबने से अब तक 4 बच्चों की मौत की खबर है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए एक तरफ मलबा हटाने का काम चल रहा है, जिस जगह हादसा हुआ वो स्कूल का हाल आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कैसे अस्पताल में अपने बच्चों को लेकर जो अभिभावक है वो पहुंच रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज की सुबह ये दुखद खबर लेकर आई है यहां झालावाड़ के पिपलोदी गांव में, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। तो झालावाड़ का ये स्कूल मौत का स्कूल बन गया। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस मौत के स्कूल का जिम्मेदार कौन? जर्जर इमारत थी तो फिर आखिरकार यहां स्कूल चलाने की इजाजत क्यों दी गई? क्यों बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली नहीं करवा लिया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को देने हैं, सरकार को देने हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रतिक्रिया उनकी आ रही है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जो कुछ हुआ है उस पर जो प्रतिक्रिया शिक्षा मंत्री दे रहे हैं वो सुनिए जरा। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन, ये बताइए अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? क्या मलबे में अभी भी कुछ बच्चे दबे हो सकते हैं? देखिए बेहद दुखद जानकारी देनी पड़ रही है कि इस हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई है। 30 के करीब बच्चे घायल हैं। 1 दर्जन बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है, और इन 1 दर्जन बच्चों को जिला अस्पताल अलग अलग एम्बुलेंस के जरिए रेफर किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भी इमरजेंसी का जो वार्ड है उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है ताकि बच्चे जैसे पहुंचे उनका इलाज शुरू हो सके। मौके पर एक बार मलबा हटा लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने फैसला किया है कि वो एक बार फिर से जेसीबी मशीन की मदद से पूरे मलबे को हटाएगा। इस बात के लिए आश्वस्त होगा कि मलबे के नीचे अभी कहीं कोई बच्चा दबा तो नहीं है। रेस्क्यू पूरा हो जाने का औपचारिक ऐलान होने के बाद ही इस बात की तस्दीक की जाएगी कि अब वहां पर कोई बच्चा नहीं बचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में जो हादसा हुआ है, जो स्कूल की छत गिरी है, तो ये कौन सा हिस्सा था? क्या कोई क्लासरूम था जहां नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? ये छत जो गिरी है वो कहां गिरी? देखिए ये क्लासरूम ही था, वो क्लासरूम था जहां तमाम बच्चे इकट्ठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। सुबह का वक्त था, कुछ देर पहले ही बच्चे स्कूल में आए हुए थे, अपना बैग खोलकर, किताबें खोलकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। अचानक जो है वो पहले प्लास्टर गिरता है, तेज आवाज के साथ छत गिरती है, दीवार गिरती है, और सब कुछ ही पलों में इतनी तेजी से हो जाता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है।
कुछ बच्चे जो कि गेट की तरफ बैठे थे वो जरूर बाहर भागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ज्यादातर बच्चों को चोटें आई हैं, ज्यादातर बच्चे घायल हैं। 60 के करीब बच्चे उस वक्त वहां पर थे और 30 के करीब बच्चों को इतनी चोट आई है कि उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा है, उनका इलाज कराना पड़ा है। समझा जा सकता है कि जिस राजस्थान में शिक्षा विभाग में जमकर सियासत हो रही हो, अभी पिछले हफ्ते ही हमने खबर चलाई थी कि एक किताब के पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के पूरी की पूरी किताब बैन कर दी गई। स्कूल मर्जर का मामला सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, लेकिन बच्चे किस हालत में हैं, उनका स्कूल किस हालत में है, इसको लेकर किसी का ध्यान नहीं गया है। 4 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई न कोई है, किसी न किसी की लापरवाही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी जवाबदेही तय होती है, किसकी लापरवाही सामने आती है। सीधे दर्शकों को तस्वीरें दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। ब्रिटेन से FTA समझौता होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मालदीव्स मिशन और उसी की तस्वीरें आपके सामने। मालदीव्स पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिटेन के साथ रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसी तरीके से उम्मीद ये की जा रही है कि मालदीव्स के साथ भी भारत के रिश्ते जो हैं वो और मजबूत होंगे। मालदीव्स का जो नेशनल डे है उसी में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट मालदीव्स पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। मालदीव्स में लाल कालीन बिछा हुआ है, रेड कार्पेट वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, जो मालदीव्स के नेशनल डे में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत कर रहे हैं। तो लंदन से लेकर मालदीव्स तक आप कह सकते हैं कि ये रिश्तों में गर्माहट और एक तरीके से इन देशों के साथ भारत के रिश्तों का ये एक नया दौर है। मालदीव्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे भारत और मालदीव्स की जो दोस्ती है वो और मजबूत होगी। ऐतिहासिक दिन इससे पहले कल का रहा जब भारत ने ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो समझौता कर लिया, उस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और इसी के साथ व्यापार जगत में जो भारत आर्थिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगा और दुनिया की जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर पर भारत है, अपने उस मकाम को जल्दी हासिल कर पाएगा, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। साथ ही साथ निवेश से लेकर रोजगार तक की एक बहार जो भारत में देखने के लिए मिलेगी। और अब जो अपने 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे, तो पहले ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स पहुंच गए हैं। मालदीव्स का नेशनल डे है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। हालांकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 देशों के विदेशी दौरे को लेकर देश में विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए गए। हालांकि मालदीव्स के दौरे का महत्व क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए किस तरीके से द्विपक्षीय संबंधों में तो सुधार होगा ही, कई समझौतों पर यहाँ पर दस्तखत होंगे जिसमें रक्षा समझौतों को मंजूरी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ चीन का जो प्रभाव है उसको भी ये एक बड़ा जवाब भारत की ओर से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मालदीव्स पहुंच चुके हैं और वहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ कैसे स्वागत किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष को आप देख रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त अंदाज में स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम थी जो वहीं एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए।
आप देख रहे थे किस तरीके से खुद मोहम्मद मोइज़ू जो हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए किस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, मालदीव्स पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के नेशनल डे में बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। खुद मोहम्मद मोइज़ू जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए। भारत और मालदीव्स के रिश्तों को लेकर ये एक नया मजबूत दोस्ती वाला दौर कहा जा सकता है। आशीष, देखिए, आफ्टर द ट्रबल्ड वाटर्स हमने देखा था रिसेंटली मालदीव्स के साथ भारत और मालदीव्स के रिश्तों में कितनी ज़्यादा तल्खी आ गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हर लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके जो स्केड्यूल है, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ कई संबोधन करने, वहाँ के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है, दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में कई अहम। कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है आशीष, में दोबारा आपका रुख करूंगी, ठीक करवा लेते हैं आवाज। फिलहाल ये तस्वीरें, ये उस समय की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मालदीव्स। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मालदीव्स दौरा। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगवानी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर निमंत्रण दिया गया मालदीव्स के 60वें नेशनल डे कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करने का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। और यकीनन एक ऐतिहासिक ये यात्रा कही जाएगी मालदीव्स के साथ भी, वो भी तब जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन में जो मुक्त व्यापार समझौता है उस पर हस्ताक्षर करने के बाद जिस तरीके से अब वो मालदीव्स में हैं, और यहाँ पर अगर एजेंडे की बात की जाए तो दोनों देशों के रिश्तों में दोबारा से वो गर्माहट बढ़ाने के लिए और दोस्ती का एक नया दौर शुरू करने के लिहाज से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मालदीव्स यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए किस तरीके से वहां स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां पर न सिर्फ जो लोक कलाकार हैं बल्कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी तरफ से भी रंगारंग कार्यक्रम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। मालदीव्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत आप इसको कह सकते हैं, बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ ये स्वागत, जिसमें खुद मालदीव्स के राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मालदीव्स की इस यात्रा में कई जो भारत समर्थित प्रोजेक्ट्स इस वक्त मालदीव्स में चल रहे हैं उनका इनॉग्रेशन भी करेंगे और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कई समझौते उस पर भी हस्ताक्षर होंगे, जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो नए सिरे से और मजबूत होती हुई उन रिश्तों की डोर देखने के लिए मिलेगी। आप जानते हैं चीन के प्रभाव किस तरीके का मालदीव्स और खासतौर से मोहम्मद मोइज़ू के दौर में माना गया कि मालदीव्स पर रहा है, और ऐसे में अगर मालदीव्स की तरफ से ये आउटरीच भारत को इस तरीके का सम्मान और भारत जिसे गर्मजोशी से स्वीकार करता है तो फिर यकीनन मालदीव्स में ये चीन के प्रभाव को भी एक मुंहतोड़ जवाब के तौर पर भारत की तरफ से देखा जाएगा। तो भारत और मालदीव्स का जो जॉइंट विजन है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो पिछले साल मुकम्मल हुआ था, एक तरीके से द्विपक्षीय रिश्तों के लिए दोनों देशों के, वही यहां पर एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर उभरता हुआ और उसी के तहत दोनों देश अब आगे बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाकर। मालदीव से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, माफ कीजिएगा सीधी तो नहीं, अभी कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मालदीव्स पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और उसके बाद देखिए किस तरीके के रंगारंग कार्यक्रम यहीं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर लोक नृत्य करते हुए, छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय अंदाज में यहां स्वागत किया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए रोमाना, मैं सुन रहा था, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव्स का। कई अहम संधियां इसमें होनी है और बड़ा दिलचस्प ये है कि प्रेसिडेंट मोइज़ुक पहली बार किसी को एज स्टेट गेस्ट होस्ट कर रहे हैं और उनको तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं कि रिसीव करने के लिए खुद ही राष्ट्रपति गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत अगर हम देखें तो मालदीव्स बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ क्लोजर टाइज भारत के हैं भी, और ज़रूरी भी है कि इसको और मजबूत किया जाए। चीन के बनस्पत, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बनस्पत, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बनस्पत, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के भारत और मालदीव्स के बीच में बहुत क्लोजर टाइज हमेशा से रहे हैं। बीच में हमने देखा हालिया जो डिफ़िकल्टीज हुई थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, सभी को याद है किस तरह से टूरिज्म को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा नई रिजीम में बड़ा मैटर करता है और जिस तरह से यूके विजिट के बाद, वो भी एक इतना हाईली सक्सेसफुल यूके विजिट करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, मुझे लगता है कि कम से कम इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज़ हैं, खासकर चीन, पाकिस्तान, इन जैसे देशों की नज़र बड़ी बनी हुई होगी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट पर। और बड़ा ऑल इंपॉर्टेंट विजिट है, प्रेसिडेंट से उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी है, कई एड्रेसेस हैं उनके, महत्वपूर्ण संधियां होनी है। हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये विजिट काफी अहम रहने वाला है। कठुआ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। इस हादसे में बस सवार 7 बच्चे घायल हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ में ये बड़ा हादसा हो गया है। स्कूली वैन थी, बस थी, बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार हुई, बताया जा रहा है कि बस में 7 बच्चे जो सवार थे वो घायल हो गए हैं। और देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। प्राइमरी क्लासेस के बच्चे ज्यादातर नजर आ रहे हैं, हादसे की चपेट में आए हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए जो अस्पताल है वहां पर लेकर आया जा रहा है। देखिए कैसे बच्चे जो हैं वो कुछ लंगड़ा कर चल रहे हैं, कुछ किसी को सहारा देना पड़ रहा है चलने के लिए। तो ये आज के दिन की 2 तस्वीरें आप कह लीजिए, 2 बड़ी खबरें आप कह लीजिए, और दोनों ही तस्वीरों में ये मासूमों पर मार है। एक तरफ राजस्थान का झालावाड़ है जहां स्कूल की छत ढह गई और इसकी चपेट में मासूम आए, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का कठुआ है जहां स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बाद मासूमों को अस्पताल लेकर आया जा रहा है। घुटने में चोट लगी है किसी के, आप देख रहे थे कैसे गोद में उठाकर इन मासूमों को यहां अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सहारा देकर कुछ को लाना पड़ रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी ये खबर है। विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए आयोजित करना चाहता है विदाई रात्रि भोज। विदाई रात्रि भोज की मेजबानी करना चाहता है विपक्ष, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष ने इस आयोजन के लिए धनखड़ को निमंत्रण भेजा है। धनखड़ ने अब तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। जगदीप धनखड़ को राज्यसभा में विदाई भाषण के साथ विदाई नहीं दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, वो विदाई भाषण के साथ जो विदाई होती है राज्यसभा में, वो औपचारिकता तो पूरी हुई नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ, और ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से ये रात्रि भोज वाला जो मामला सामने आ रहा है, इसका मकसद, मंशा और इसके पीछे की सियासत, उसको लेकर किस तरीके की सरगर्मियां हैं आशीष? देखिए सियासती मकसद है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। विपक्ष का जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया, विपक्ष की तरफ से बाकायदा न्योता दिया गया है जगदीप धनखड़ साहब पूर्व उपराष्ट्रपति को कि फेयरवेल डिनर उनके ऑनर में समूचा विपक्ष होस्ट करना चाहता है। इसके लिए उनको इनवाइट किया गया है, जिसमें हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे बड़े मंत्रियों को भी विपक्ष इन्वाइट करना चाहता है। बनिस्बत वो आए ना आए ये उनकी कॉल होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल ड्रामा ही है ऑपोजिशन की तरफ से, किसी तरह से पॉइंट स्कोर करने का। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले 4 दिनों तक लगातार सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश की गई है। अब उसके बाद इस बहाने की संसद के भीतर राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति को वो फेयरवेल नहीं दिया गया, जिसमें हम देखते हैं, देखिए चेयर की बात तो दूर रोमाना, अगर कोई सांसद, कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा भी अगर उसका टर्म खत्म हो रहा हो तो उसे एक ऑनरेबल एग्जिट दी जाती है। फेयरवेल स्पीचेस होते हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं, लीडर ऑफ हाउस होते हैं, सभी लोग ऑपोजिशन लीडर, सभी लोग फेयरवेल स्पीचेस देते हैं, जो कि नहीं हुआ है। लिहाजा ऑपोजिशन ने रीच आउट किया है, वो एक फेयरवेल डिनर देना चाहते हैं, माहौल राजनीतिक बनाना चाहते हैं। मकसद निश्चित तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेने का है, लेकिन जहाँ तक
मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से अभी तक इस तरह का न्योता कबूल नहीं किया गया। संभवतः वो फिलहाल इस तरह के किसी फेयरवेल डिनर को अवॉइड भी ज़रूर करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर आपने देखा कैसे लगातार जब से बिहार विधानसभा में सत्र की शुरुआत हुई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने आता रहा और इसी तरीके का हंगामा सदन में भी हो रहा है। सदन में भी आज एक बार फिर हंगामा होने के आसार हैं। देखिए, कल तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच बिहार विधानसभा में तीखी बहस, मुद्दा खूब गरमाया था। तेजस्वी ने सदन में सत्ता पक्ष के लोगों पर उनको गाली देने का आरोप लगा दिया था। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं सदन में नहीं था वरना डिप्टी सीएम का बुखार उतार देता। और साथ ही बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो चुनाव आयोग की तरफ से लंबी चौड़ी कवायद है, उसका आज आखिरी दिन है। 25 जुलाई है आज। चुनाव आयोग के मुताबिक उनके पास मौजूदा वोटर लिस्ट से 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। इधर दिल्ली में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के भीतर बाहर आज भी हंगामे के आसार हैं। इंडिया गठबंधन के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक आज मार्च करने की संसद भवन परिसर में तैयारी में हैं। तो पिछले 2 दिन से मकर द्वार पर संसद में विरोध प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन के सांसदों को आप देख रहे थे। आज संसद भवन परिसर में मार्च की तैयारी इंडिया गठबंधन के सांसदों की। 21 जुलाई वो तारीख थी जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और इसके अलावा बिहार में जो वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला है उसी को लेकर लगातार ये सियासी संग्राम सदन से जिसकी तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं कैसे 21 जुलाई से सिलसिला शुरू हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करता रहा, नारेबाजी करता रहा। तकरीबन तय माना जा रहा है कि आज भी दोनों सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी विपक्ष जोरदार हंगामा करेगा। आज भी सदन की कार्यवाही बाधित होना तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष के तेवर लगातार बरकरार है। तीखे तेवर के साथ विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में आज भी। अब एक तरफ दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में सियासी संग्राम जारी और वहीं बिहार में 21 जुलाई से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। वोटर लिस्ट को लेकर वहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तनाव है। दोनों तरफ के विधायकों में बाकायदा धक्का मुक्की तक हो गई। कल तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि मार्शल्स को वेल में आना पड़ा और वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे किस तरीके से बिहार विधानसभा और वहां पर सियासी पारा लगातार हाई है। बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार एसआईआर के मुद्दे पर बिहार सरकार की घेराबंदी की जा रही है। इसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की साजिश के तौर पर तेजस्वी यादव बार बार आरोपों को दोहराकर कटघरे में बिहार सरकार को, बीजेपी को, केंद्र सरकार को खड़ा कर रहे हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। भारी बारिश का कहर महाराष्ट्र पर बरपा है। मुंबई में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। मुंबई में अंधेरी का इलाका देखिए किस तरीके से पानी से लबालब है। अभी भी बारिश होती हुई लोगों को देख रहे हैं आप, छाते लेकर लोग बाहर निकले हुए हैं और वहां पर जो अंधेरी सबवे है, देखिए हर बार मानसून की बारिश में अंधेरी सबवे का जो हाल होता है, इस बार भी तस्वीर वैसी ही है। फिलहाल आवाजाही के लिए अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया है क्योंकि अंधेरी सबवे में पानी भर गया। मुंबई की सड़कों पर कैसे पानी तैर रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अंधेरी सबवे है ना? हाँ, अंधेरी सबवे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ईशान की एक रिपोर्ट। मुंबई में सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। आज हवामान खाते ने ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की थी, उसी हिसाब से आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। जो मुंबईकर है वो अभी काम के लिए निकल गए और हम देख सकते हैं मुंबई बीएमसी के तरफ से जो पानी भरा है वो निकलने की कोशिश जारी की गई है। उसके बाद सब नागरिकों को देखिए ये बारिश के वजह से तकलीफ हो रही है और
कुछ ही देर में इधर पूरा पानी भर जा सकता है। इसके लिए अभी बीएमसी पूरा काम कर रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि हमारे सहयोगी ईशान बता रहे थे अपनी इस रिपोर्ट पे। और मुंबई आज सुबह से पानी पानी, क्योंकि लगातार मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। और मुंबई में जब बारिश, तो फिर अगर समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं मुंबई पर दोहरी मार पड़ती है, क्योंकि पानी निकासी का कोई रास्ता बचता नहीं है और ऐसे में मुंबई डूबना शुरू हो जाती है। वही हाल इस वक्त मुंबई का आप देख रहे हैं। आसमान में मुंबई के बादल डटे हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है और मुंबई लबालब भरी नजर आ रही है। सड़कें देखिए मुंबई की, हर तरफ पानी तैरता हुआ मुंबई की सड़कों पर, खासतौर से जो मुंबई के निचले इलाके हैं, जिसमें अंधेरी सबवे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा हिंद माता वाला इलाका, दादर का इलाका, हर तरफ पानी ही पानी है। इसी पानी से होकर गुजरने को मुंबई कर मजबूर। कामकाजी दिन है हफ्ते का, ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलना है, अपने काम पर जाना है। हालांकि मुंबई में जब इस तरीके का मौसम होता है तो मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, चेतावनी भी दे दी जाती है कि अगर हो सके और आप अपने घरों से ही अपने काम निपटा सकें तो वही बेहतर है। जितना कम हो उतना घर से बाहर निकलिए। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, कई रास्ते मुंबई में बंद करने पड़ते हैं क्योंकि पानी भर जाता है। निचले इलाकों में जिस तरीके से ये अंधेरी सबवे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसी वजह से अंधेरी सबवे फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो मानसून के इस मौसम में जब बारिश का पानी भरता है मुंबई में तो कहीं ना कहीं बीएमसी की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। जरा मृत्युंजय से पहले ओवरऑल तस्वीर जान लेते हैं। अभी मुंबई का क्या हाल है मृत्युंजय? रोमाना पिछले 4 से 5 घंटे के बीच लगातार तेज मूसलाधार बारिश देखी गई, लेकिन पिछले 10 मिनट से थोड़ी सी बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त अंधेरी में हूं। अंधेरी का ये सबवे जो कि लो लाइन इलाका आता है और आपको पता है कि जिस प्रकार से घंटे भर की बारिश अगर हो जाए तो ये अंधेरी सबवे पहला स्पॉट होता है मुंबई का जो जलमग्न हो जाता है। और आज भी वही हुआ, कई बार पानी निकला भरा और इस वक्त की तस्वीर यही है कि अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। यानी अंधेरी ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है, गाड़ियों की आवाजाही, और उसे रोक दी गई है। आप देखें तो अभी भी पानी भरा हुआ है और अंदर सबवे के अंदर भी पानी भरा हुआ है। उसके ठीक दाहिनी तरफ थोड़ा तस्वीर दिखाऊं तो एक बड़ा सा नाला यहाँ से गुजरता है, जो कि ईस्ट से ये गुजरने वाला नाला जो है वो आगे जाकर जुहू के समुद्र में मिल जाता है। ये भी ओवरफ्लो कर रहा था। सबसे चिंता की बात रोमाना ये है कि आज दोपहर 12:22 पर हाई टाइड का समय है और हाई टाइड के समय 4.44 मीटर की ऊंची लहरें समुद्र में उठेंगी। अगर हाई टाइड के दौरान भी मुंबई में तेज मूसलाधार बारिश होती रही तो मुंबई के कई निचले इलाके जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार का अलर्ट भी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दिया गया है। आज दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट न केवल मुंबई के लिए बल्कि मुंबई के अलावा थाने, पालघर, नवी मुंबई, कोंकण के अन्य क्षेत्रों में भी जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। ये तस्वीरें मैं आपको अंधेरी की दिखा रहा था, लेकिन इस बारिश की वजह से मुंबई के यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। मुंबई में अगर हाईवे की बात करें तो सड़कों पर एक बड़ा जाम देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रेनें थोड़ी देरी से चल रही हैं, विमानों की आवाजाही पर थोड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन जो तस्वीर हर बार की नज़र आती है वो तस्वीर यही है कि थोड़ी सी बारिश और मुंबई की ये तस्वीर, यानी मुंबई के जो व्यस्त इलाके हैं जहां लगातार गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है, थोड़ी सी बारिश होती है और ये इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सामने आपके तस्वीर के रूप में अंधेरी का सबवे है जिसे फिलहाल आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। अब पानी की गति थोड़ी, बारिश की गति थोड़ी धीमी हुई है तो पंप लगाकर तुरंत पानी निकालने का प्रयास किया जाएगा और एक बार अगर पानी पूरी तरह निकल जाता है तो फिर ट्रैफिक फिर से शुरू कर दिया जाएगा, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही 6 बजे से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। कभी कभी गति धीमी हो रही है लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर अंधेरी सबवे की बात करें तो देखिए वजह क्या है, ऊपर दौड़ती है लोकल ट्रेनें, ये रेलवे का ब्रिज है अंधेरी का, ऊपर आपको वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग कामकाज के ठिकानों पर जा रहे हैं। उसके ठीक नीचे है अंधेरी सबवे जो कि पहले का बना हुआ है और इसकी गहराई बहुत अधिक है नहीं, निचले इलाकों में आता है, यानी इसमें बदलाव हो नहीं सकता और बदलाव नहीं होता, इसीलिए हर बार वही तस्वीर हमें देखने को मिलती है। कुछ घंटों की बारिश और हो जाती है अंधेरी सबवे जलमग्न। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई के कुछ और भी इलाके हैं, सायन, कुर्ला, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रीय इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं
हैं वहाँ पर भी पानी भरने की सूचना है। ट्रैफिक जाम की समस्या ज़रूर सामने आई है। तो इस प्रकार की तस्वीर आज बनती हुई नज़र आ रही है। मुंबई महानगर पालिका ने यानी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। यदि बहुत आवश्यक है तो लोग घरों से बाहर निकले, वरना अपने घर में सुरक्षित रहें, सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। रोमाना, हाईटाइड को लेकर जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हाईटाइड को लेकर भी क्या किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी किया गया है मृत्युंजय? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई की भौगोलिक स्थिति, देखिए मुंबई जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ये जो बारिश का पानी होता है वो अलग अलग नालों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से समुद्र में ही जाकर मिल जाता है। लेकिन जब मुंबई में समुद्र में हाई टाइड आती है और उस समय जो गेट्स होते हैं, जो ये बारिश का पानी समुद्र में जाता है, उस गेट्स को बंद कर दिया जाता है। तो होता यह है कि जो बारिश का पानी है वो शहर में ही रह जाता है और समुद्र में हाई टाइड आया रहता है। तो इस वजह से ही मुंबई के कई निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। आज 12:22 पर जो सबसे ऊंची लहर आएगी, नोट की जाएगी, वो 4.44 मीटर से लेकर 4.46 मीटर तक की ऊंची लहरें होंगी। यानी 15 से 18 फीट तक की ऊंची लहरें समुद्र में देखने को मिलेंगी। ये कितना भयावह हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, आप कल्पना कर सकती हैं। इसी वजह से प्रशासन ने जितने भी चौपाटी है, मुंबई के समुद्री इलाके हैं, उसको आम लोगों के लिए बंद रखा है। वहाँ पर मुंबई महानगर पालिका, लाइफ गार्ड्स और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि कोई गलती से अनजाने में समुद्री किनारों पर ना जाए, या कई लोग बारिश का आनंद लेने के लिए भी समुद्री किनारे पर जाते हैं। तो आज हाई टाइड को देखते हुए, हाई टाइड जो कि लगभग 4.44 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, तो सावधानी बरतते हुए जितने भी बीचेस हैं, चाहे जुहू चौपाटी हो, बांद्रा का समुद्री किनारा हो, मड आइलैंड हो, मरीन ड्राइव हो, इन सबको आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अलर्ट अगले 4 दिनों तक है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक हाई टाइड की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। यानी 4.40 से अधिक की हाई टाइड रहने वाली है, जिसको लेकर जून में ही एक जो आदेश है वो महानगर पालिका की तरफ से आ जाता है और उस समय जो समुद्री किनारे हैं वो आम लोगों की आवाजाही के लिए जाने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो आज भी वही स्थिति है। अगर घंटे भर बाद इसी तरह से लगातार बारिश होती रही और हाई टाइड का वक्त होगा, तब निश्चित तौर पर मुंबई के कई निचले इलाके जलमग्न हो जाएंगे। ये मृत्युंजय, अभी का अपडेट क्या है? अभी जो आप बता रहे थे कि सुबह से बारिश हो रही है और अभी 10 मिनट से बारिश कुछ थमी सी है, मुझे लगता है दोबारा से क्या बारिश शुरू हो गई है मृत्युंजय? बिल्कुल, देखिए बारिश रुक रुक कर हो रही है। कई बार तेज लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कई बार बारिश की गति थोड़ी धीमी हो जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त थोड़ी जहां पर मैं खड़ा हूं अंधेरी इलाके में, थोड़ी सी बारिश की गति धीमी हुई है, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है। इसके पहले जिस प्रकार की बारिश हो रही थी, तो आपने देखा, हमने एक रिपोर्ट यहाँ से भेजी है, कम से कम 2.5 फुट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था। तो ये तस्वीर अभी फिलहाल मुंबई में है। और आपको बता दें कि मुंबई के अलावा थाने में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। नवी मुंबई का इलाका है, वहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। पालघर के इलाके में काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है। मीरा रोड, भाईंदर इलाके में बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई के जो उपनगर हैं, पश्चिमी उपनगर, पूर्वी उपनगर, दोनों ही जगहों पर तेज़ बारिश सुबह 6 बजे से देखने को मिल रही है। तो यानी कुल मिलाकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिनको बहुत आवश्यक ना हो, जैसा खुद प्रशासन ने हिदायत दिया है, वो घरों से बाहर ना निकले, बच्चों का ध्यान रखें और समुद्री किनारों पर जाने पर रोक लगा रखी है। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच कोलकाता में भी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाके कोलकाता के जलमग्न हैं। जल जमाव की स्थिति से कोलकाता 2-4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से बुरा हाल है कोलकाता का। पानी भरा हुआ कोलकाता की सड़कों पर आप देख रहे हैं। तो एक तरफ मुंबई, ये देश के अलग अलग महानगरों पर जो बारिश की मार पड़ रही है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। मुंबई का हाल मैं आपको दिखा रही थी और अब पूर्वी भारत, ये तस्वीरें आप कोलकाता की देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं और सड़कों पर कर्मियों को देख रहे हैं आप जो मौजूद हैं, और जहां जहां पानी भर रहा है उसे निकालने की कवायद भी चल रही है। लेकिन फिर भी पानी कितना भरा हुआ है सड़कों पर, हालांकि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अब कुछ बारिश भी रुकती हुई नजर आ रही है, पर जल जमाव की अभी भी समस्या कोलकाता में बनी हुई है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मजुमदार की एक रिपोर्ट। अभी हम कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू पे खड़े हैं। कल रात से आज सुबह तक यहाँ पे जितनी बारिश हुआ है, इसके लिए शहर कोलकाता के बहुत सारे जो जगह पे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं, वो अभी पानी के नीचे चला गया है। अब सेंट्रल एवेन्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रास्ता है, रोड है, जिससे कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता को जोड़ा जाता है या दक्षिण कोलकाता को जोड़ा जाता है, वहाँ पे अभी जो दिखाई दे रहा है कि पूरा समुंदर बन चुकी है
और बहुत सारी जगहों पे अभी ट्रैफिक जैम वो भी अभी है। केएमसी का जो गाड़ी है जेट पंप वो भी चलाया गया है, लेकिन बहुत सारे जगह अभी पानी के नीचे है। कब ये पानी उतरेगा? बारिश होने से ही शहर कलकत्ता के बहुत सारे रास्तों वो पानी के नीचे चला जाता है। क्यों? यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही प्रश्न कर रहे हैं लोकल। कैमरा पर्सन दीप्तेंदु चक्रवर्ती के साथ सुकांत मुखर्जी, एबीपी न्यूज, कोलकाता।